हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लर्निंग में। चलिए, मैंने दो पार्ट पढ़ा मैट्रिक्स का, जिसमें पहला पार्ट में पढ़े थे मैट्रिक्स क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, ठीक है, और ऑर्डर पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था दो मैट्रिक्स का जोड़ना, घटाना और मैट्रिक्स का निर्माण करना, पोजीशन ऑफ एलिमेंट पढ़े थे ना, अवयव की स्थिति पढ़े थे। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है। अगर इसको सीख जाते हैं तो समझिए मैट्रिक्स ख़त्म। और इस पार्ट के बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पहला मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये देखा जाए तो मैट्रिक्स के यहाँ तक अभी स्टॉप करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए, आते हैं हम लोग दो अवयवों का गुणन, यानी कहने का मतलब है कि दो अवयवों का गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो अवयवों का गुणा करने के लिए क्या जिस तरह से जोड़े थे, जिस तरह से घटाए थे, क्या उसी तरह से गुणा करेंगे? मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसमें कुछ अलग है। तो दो अवयव गुणा कब होगा, थोड़ा सा बात को आप लोग ध्यान में रखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी लिख दे रहे हैं कि दो अवयवों को गुणा करने के लिए गुणा करने के लिए पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या तथा दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या समान होना चाहिए। यदि अगर हमको कोई दे दे दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए, सबसे पहले बात को हम ये देखेंगे, ये बात को हमको समझना होगा और इसको हमको याद करना होगा। तो समझना है क्या, मैंने भी बताया कुछ नहीं है कि पहला मैट्रिक्स में देखना कितने कॉलम है, अगर उतना ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स, उतना ही रो दूसरे मैट्रिक्स का हो जाए तो हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे जोड़ने घटाने में ऑर्डर मैटर कर रहा था, वहाँ ऑर्डर चाहिए, वहाँ सेम ऑर्डर होना चाहिए जोड़ने और घटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो ऑर्डर सेम हो भी सकता है, ऑर्डर सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक कोई मैट्रिक्स है, ये कोई बी कोई एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, तो पता कर सकते हो, 2 रो और कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो सब पता कर लिया। इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 रो, कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम। अब कह रहा है कि इसको हमको मल्टीपल करना है, गुना कीजिए, मतलब कह रहा है ए बी फाइंड कीजिए, ए बी फाइंड कीजिए। तो ए बी फाइंड करने के लिए मैंने इसको देखना है, तो क्या ए बी फाइंड होगा, तो हाँ देखते हैं। अब इस बात को प्रूव करते हैं, क्या ऐसा है, तो देखते हैं क्या लिखा है कि दो अवयवों को गुणा करने के लिए पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, तो पहला मैट्रिक्स से कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है, कॉलम की संख्या तथा दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, तो दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या कितना है, 3 है। ठीक है,
समान होना चाहिए। हाँ तो समान तो है, क्या मल्टीपल कर, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आया कि हाँ गुना तो करेंगे, तो करेंगे कैसे? तो अब यहां पे दूसरा बात आता है, अगर इतना बात हो जाए, इतना दोनों मैट्रिक्स में मिल जाए, तो हम लोग करेंगे कि गुना करना है भाई, तो करेंगे कैसे? तो पहला मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के संगत कॉलमों के साथ गुना करके जोड़ते हैं। ठीक है, पहला मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स का रो सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम के संगत एलिमेंट से गुना करके जोड़ा जाता है। इसी प्रकार जितना रॉ होता है ठीक है, पहले इस पर समझते हैं। पहला मैट्रिक्स का सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम के संगत एलिमेंट से गुना करके जोड़ा जाता है। बात समझना, यहाँ पे यानी कह रहा है कि ए बी निकालना है हम लोग को। ए बी यानी क्या है, 5 6 6 5 2 8, ये ए हो गया, और बी क्या है, तो 5 6 6 2 2 1, इतना है। हमने अब इसको, ये तो फॉलो हो गया, इसमें तो आ गया। और इसकी क्या बोला है कि पहला मैट्रिक्स के सभी रो को, तो कितने रो है, 2 रो है, तो दोनों रो को संगत कॉलमों, सभी कॉलमों के साथ गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, संगत एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट्स के साथ। तो इसका देखो, मेरा स्केच देखना, ऐसे और ऐसे, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा, जितना कॉलम रहेगा सभी के साथ हम गुना करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो, कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, जब ये पोजीशन इसके साथ चल जाएगा, तो पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट के साथ, जब गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 25 और 6 6 36 और 6 दूनी 12। हम क्या बोले, संगत एलिमेंट्स से गुना करके जोड़ा जाता है। तो लो भाई, गुना करके हमने जोड़ दिया। तो क्या किए, पहला काम, पहला रो पहला कॉलम के साथ, ठीक, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ अब गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मैंने गुना कर दिया। यानी पहला रो को सभी कॉलम, जितना कॉलम रहेगा उतना कॉलम के साथ गुना करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। जितना भी हमारे पास कॉलम है, जितना भी हमारे पास रो है, सभी कॉलमों के साथ गुना करेंगे। ठीक है, और जितना रो, पहला रो है तो पहला रो का निर्माण होगा सभी कॉलम के साथ। अब दूसरा रो को जब करेंगे तो दूसरा रो का निर्माण होगा। ठीक है, एकदम ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कीजिए, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने इसका एक कर दिया। अब देखो, दूसरा रो का स्टार्ट करेंगे, इसका काम खत्म हुआ, अब इसका अब स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, 25 25 प्लस, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो 5 5 25 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 8 दूनी 16। बात समझ में आना चाहिए। पहला रो पहला कॉलम, बिल्कुल सही, पहला रो दूसरा कॉलम, बिल्कुल सही, खत्म इसका काम। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीपल करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30। फिर देखो ऐसे हो रहा है, समझना, यहाँ पे ये देख लो, ऐसे है ना, पहला के साथ हो गया तो पहला दूसरा के साथ होगा। तो आओ, तो 6 5 30, 2 दूनी 4, 8 एकम 8,
और हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करके जो आएगा रिजल्ट हमारा वो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। जो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा अपना, ए बी आ जाएगा। चलो भाई जोड़ते हैं। तो 6 2 8 5 13 के 3 और 4 2 6 6 1 7। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखना ये सब, 6 2 8 और 4, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, 6 2 8 5 13 और 2 2 4 1 5, ठीक है। 8 4 12 12 30 42, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखें, गुना करने के बाद हमको क्या मिल गया, 2 रो 2 कॉलम मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम बनता है गुना करने पर। दो मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे तो रिजल्ट में उसका ऑर्डर जो होगा, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा। समझ में आना चाहिए, ठीक है। दो मैट्रिक्स जब गुना करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम का जो क्रॉस होगा वो उसका ऑर्डर बनेगा गुना करने के बाद, ठीक है। इतना ही, और इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। रब कर रहे हैं। अब फिर एक एग्जाम्पल देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, a इज इक्वल टू 5 6 2 6 4 2 और b इज इक्वल टू 5 6 8। क्या हम ए बी निकाल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। तो क्या ए बी निकाल पाएंगे? तो देखते हैं इसका रो कितना है, सॉरी इसका कॉलम कितना है। मैंने बोला था पहला मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स का रो, इसमें 3 रो है। समान है हाँ, तो गुना कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो गुना नहीं करेंगे, बोल देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए 5 6 2 2 4 6 5 6 8। चलिए इसको गुना करते हैं। तो क्या बोले थे, पहला रो पहला कॉलम के साथ, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम के साथ, तो कितना होगा 25 प्लस 36 प्लस 16। तो एक ही तो कॉलम है, तो अब कहाँ से जाए, उधर तो नहीं जा सकते, बस इतना ही स्टॉप हो जाएगा। चलो इसका काम भी खत्म हुआ, अब इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे पड़ा हुआ है, खड़ा होकर गुना होगा और लिखा जाएगा ऐड होकर के। तो कितना होगा 10 6 चौक 24 और 8 48, बीच में क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट जो आए, तो इसका रिजल्ट होगा 6 6 12 12 5 17 1 4 2 6 6 1 7, ठीक है। समझना यहाँ पे 8 4 12 और 4 2 6 1 7 7 1 8। तो ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 1, सॉरी 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो 1 कॉलम। तो देखिए इसका जो रिजल्ट आया है, क्या 2 रो 1 कॉलम आया है। तो हम क्या बोल रहे थे, हमने अभी समझा था कि इसका रो और इसका कॉलम बनता है गुना होके। देखो क्या ऐसा आया, जब दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का क्रॉस गुना करने के बाद उसका ऑर्डर होता है। देखो आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कहेगा यदि ए आई जे एम एन है तथा बी पी क्यू है, तब ए बी का ऑर्डर क्या होगा। जबकि ये डिफाइंड है ना, ऐसा मतलब इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। जब जहां इसका कॉलम की संख्या n इज इक्वल टू और इसका रो की संख्या है ना
इसका कॉलम की संख्या और इसका रो की संख्या, n इज इक्वल टू पी। ऑप्शन हो सकता है, तो आंसर क्या होगा मैंने भी बताया था। सोचिए, दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन है अपना, सोचिए। हमने यहाँ अभी क्या देखा था, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का क्रॉस दोनों गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो इसका अब क्या हो जाएगा, पहला मैट्रिक्स का रो तो m, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम तो q, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, चलो ठीक। एक और एग्जांपल देते हैं। तो हम लोग गुना करने के लिए सीख गए, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकता है हम आप लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक का क्वेश्चन और। अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सोचिए। तो इसका कितने ऑर्डर है, 3 इसका कितने ऑर्डर है, 3 2। तो अब देखना है क्या ए बी डिफाइंड है, उस पर फोकस करना है। तो देखते हैं इसमें कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या बराबर है, हाँ भाई डिफाइंड है, ठीक है। अब जब डिफाइंड है तो मैंने अभी भी बताया कि जब पहला मैट्रिक्स का क्या क्या बताया था, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का निर्माण होता है जब गुना करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स का रो 3, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2, इतना बन के आएगा अपना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक। आप लोग अब इस पे ध्यान दीजिए और ए बी निकालिए, सोल्व कीजिए, पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, अब आंसर देखिए, ठीक है। तो ए बी देखते हैं, पहले संभव है, इसका कॉलम की संख्या 3, इसकी रो की संख्या, ठीक है, फाइंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 6 2 4 2 8 -4 -3 2 4 8 -4। अब क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। मैंने बताया था अभी अभी कि पहला मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स सभी कॉलमों के साथ गुना करके जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स सभी कॉलम के साथ जोड़ते जाते हैं, ठीक है। जिस रो से गुना करते हैं इसमें वो रो का निर्माण होता है। तो पहला रो का गुना कर रहे हैं तो पहला रो का निर्माण करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए मेरा स्केच, ऐसे और ऐसे। तो देखियो पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा साथ मल्टीपल होगा और ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर से और ऐसे। तो कितना होगा, -20। समझने की कोशिश कीजिए, प्लस माइनस माइनस तो करेंगे तो प्लस ही, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 18 और देखो प्लस 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 2 दूनी 4, देखो ऐड हुआ, जब होने लायक रहेगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम के साथ किया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम है, एक कॉलम और है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। तो कितना होगा, 20 8 48 और -8। बात समझ ना, प्लस माइनस को ध्यान से देखते हुए, प्लस 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 फिर प्लस 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 माइनस माइनस, यानी संगत एलिमेंट होना चाहिए, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसे खड़ा कर रहे हैं ना, समझना, पोजीशन होना चाहिए उसका, पोजीशन एकदम सटीक बैठना चाहिए वहां पे, ठीक है। मान लो ऐसे उठा और इसे खा गया तो 5 4 का जगह लेगा, 6 -3 का जगह लेगा, 2 2 का जगह लेगा, है ना। इस तरह से जगह नहीं, मल्टीपल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे हम लोग। अब 2 ही कॉलम में तो बस स्टॉप करेंगे बेटा, अब इसका काम स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब इसका स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, -16, ठीक है। देखो ध्यान से, इसे -16 और -6, है ना, और प्लस में
16 देखो, ठीक है। अब इसका स्टार्ट करेंगे 16 + 16 माइनस 32। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। चलो -20 और -18 आपको कितना हो जाएगा, -38, -38 में +4 तो -34। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये सब भी हम सिखाएंगे नहीं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, 40 से 20, 60। और यहाँ से देखिए आकर के 16, 16 खत्म हुआ, -6। यहाँ से देखो 32, 32 जीरो हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या मैंने जो ऑब्जेक्टिव करवाया था वहाँ, क्या यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम हो गया, 2 रो 2 कॉलम। क्या पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम मिल रहा है? पहला मैट्रिक्स का रो 2 और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम भी 2। देखो मिल रहा है गुणा करने के बाद। हो सकता है एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए आज इतना ही। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए वीडियो को, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और यही सब चीज़ हम एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे। और अगले वीडियो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज और स्टार्ट ही कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अब वही होगा, अब एक्सरसाइज ही पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इतना शेयर कीजिए कि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ सके घर बैठे, इस लॉकडाउन का कम से कम तो फ़ायदा तो उठा सके। ठीक है, चलिए आइए, इतना तो हो गया। थैंक यू, बस आज इतना ही।